Good morning, children. Let's continue with our chapter 5 in Maths, metric measures, page number 124, weight. Some food such as fruits, vegetable, rice are measured using a simple balance and weights. Okay? कोई भी चीज़ के वज़न करने के लिए उसका वेट कैसे है, उसको अगर हम मैंगो लेंगे, हम मैंगो को मेजर टेप से, क्योंकि कोई मैंगो बड़ा होता है कोई छोटा होता है, तो उसको मेजर टेप से हम नहीं नाप सकते हैं। ओके, उसकी लेंथ विड्थ सबकी अलग अलग होती है, तो हम किसी को वो ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो हम उसको नापने के लिए कुछ अलग चीज़ होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये एक वेट मशीन है जिससे वेट होता है। ओके, सिंपल बैलेंस। यहाँ अगर दोनों साइड इक्वल वेट रखा होगा तो वो बैलेंस्ड रहेगी। जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा वहाँ पे वो झुक जाएगा। यहाँ पे पाइनएप्पल हैवी है। ओके चिल्ड्रन, कैन यू सी दैट? हैवी पाइनएप्पल बड़ा होता है पर एप्पल छोटा होता है, वो लाइट होता है। तो एप्पल ऊपर है क्योंकि उसका वेट कम है और जो हैवी चीज़ है वो नीचे है। हम एक और एग्जांपल देखेंगे। स्टोन जो होता है वो हैवी होता है। ओके, तो स्टोन कहाँ होता है, हम उसको फेंकेंगे तो वो नीचे गिर जाता है, वो हवा में नहीं उड़ता है। बलून एक वो चीज़ है जो बिल्कुल लाइट रहती है, बलून वो हवा में उड़ता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यूजिंग सिंपल बैलेंस वी कैन एस्टिमेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द कंपैरिजन विथ अदर्स। हम वेट करके एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के वेट से कंपेयर कर सकते हैं। When there is equal weight on both pans, the scale does not tilt. दोनों में सेम वेट होगा तो वो टिल्ट नहीं करेगी, वो हिलेगी नहीं। When there is unequal weight on both pans, the scale tilt towards the pan with the heavier object as shown in below. जहाँ पे हैवी वेट होगा वो वहाँ पे झुक जाएगी और लाइट चीज़ ऊपर होएगी। नेक्स्ट, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। वेट किस में नापा जाता है? किलोग्राम्स और ग्राम्स में। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसका नापने का केजी, जिसको बोलते हम केजी, किलोग्राम्स। ओके, वी कैन मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ वेइंग स्केल और वेइंग मशीन। ओके, ये वेइंग मशीन है और ये वेइंग स्केल है। ओके चिल्ड्रन, आप कहीं पे भी सब्जी अगर लेने जाते हैं वहाँ पे आपको अंकल एक इलेक्ट्रिक जो चीज़ होती है वेइंग मशीन, उसमें ऐसे नाप के देते हैं। ओके, अभी जो वेइंग मशीन होती है वहाँ पे इधर नंबर्स दिखाए जाते हैं, वहाँ पे आपकी चीज़ का कितना वेट है वो दिखाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन है जिसमें यहाँ पे पूरा वेट दिखाया जाता है। ये पुरानी है, इसके लिए इधर नंबर्स नहीं दिखाए गए हैं। अ ग्राम इज स्मॉल यूनिट ऑफ वेट। जो ग्राम है वो स्मॉल यूनिट है। विच इज़ यूज टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट्स। जो छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसे वज़न होता है बट कम वज़न होता है, उनको नापने के लिए ग्राम्स यूज़ होते हैं। इट इज़ रिटन एज जी, उसको जी करके लिखते हैं हम। किलोग्राम इज़ अ लार्ज यूनिट ऑफ वेट। जो किलोग्राम्स में चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको नापने के लिए यूज़ होता है किलोग्राम, और उसको क्या लिखते हैं? केजी। 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 kg। ओके, 1 kg 1000 ग्राम्स। ओके, ग्राम्स मतलब जी। 1000 ग्राम्स किसके बराबर होते हैं? 1 kg के बराबर होते हैं। ओके, द फॉलोइंग आर सम कॉमन वेज यू टू वेट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ वेइंग मशीन। ओके, वेइंग स्केल पे इन सबको नापने के लिए यूज़ किया जाता है। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg। 1 kg is equal to 1000 ग्राम। ओके, 2 kg, 5 kg, 10 kg and 20 kg. What could be the weight of your school bag? 5 kg और 1 kg. ओके, आपकी स्कूल बैग का कितना वेट हो सकता है? मे बी 5 kg. ओके, what could be the weight of 7 apples? 5 kg और 1 kg. 7 एप्पल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, तो 7 एप्पल्स का वेट
ग्राम्स में हम नहीं बोल सकते हैं, पर वो 1 kg होगा, क्योंकि 5 kg में बहुत सारे एप्पल्स आते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो we'll do 5.2 exercise. Are these objects light or heavy? Circle the unit that should be used to measure the weight of this object. Okay? ये साइकिल उसको हम किस में वेट करेंगे? केजीज में, क्योंकि वो इतनी लाइट नहीं होती जो उसको ग्राम में वेट किया जाए. सेकेंड इज चॉकलेट. चॉकलेट ग्राम्स में हम वेट कर सकते हैं. बाइक किलोग्राम्स. एप्पल सिंगल एप्पल, तो उसको ग्राम्स में वेट कर सकते हैं उसको. बस केजी. पिन ग्राम्स. ओके, we will continue in next session with capacity. So go through these points. Till then, bye.